कभी भीड़ में खड़े होकर वो खुद को अलग साबित करता था। लखनऊ से दिल्ली तक जहां रोशनी थी वहां उसका नाम था। कभी अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात तो कभी स्टेज पर बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात, और इन सब से परे वो शख्स आज भी मिट्टी से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। आज के हमारे मेहमान श्री सत्यम सिंह कनौजिया जी, जो कि पेशे से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्यम जी आपका। बहुत बहुत आभार अमित जी। अमी कबीर जी, जो कि आपका नाम चर्चित है, आपने इस पॉडकास्ट में हमको यहाँ पे बिलग्राम मलनावा की धरती पर बुलाया। सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है अभी गांव? बहुत एकदम रूरल तरीके से बनाया गया ये माहौल। ये बहुत अच्छा आपने जो आइडिया निकाला है। मुझे लगता है ऐसे आइडिया बहुत कम लोगों के दिमाग में आते हैं। मैंने टीवी पर भी बहुत कम देखे हैं ऐसे पॉडकास्ट। धन्यवाद। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। जितना मैं सत्यम सिंह कनौजिया को जानता हूँ, वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोई बड़ा भी इवेंट होता था, भले वो बॉलीवुड का हो या पॉलिटिक्स से लेकर कोई भी इवेंट होता था, वो लड़का वहां नजर आता था। इतने भीड़ में कलाम साहब से मिलना हो या अक्षय कुमार से मिलना हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिलना हो या फिर जसलीन लायल से मिलना हो, और जय विजय सचान से तो घर बुला के चाय पिलना हो, मतलब पूरा बॉलीवुड टची थे आप। अचानक राजनीति में कैसे? देखिए, डेस्टिनी एक होता है। डेस्टिनी आपका भाग्य जी कहीं भी ले जाए आपको। कभी कभी होता है कि मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी कब और कहाँ तो मैं समझ सकते हैं कि सत्यम सिंह कनौजिया एक कलाकार बनना चाहते थे पहले। आप कह सकते हैं, इसलिए बॉलीवुड कलाकारों से मिलना जुलना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते थे कि कहीं ना कहीं भेंट मुलाकातें होती रहती थी लोगों से। बहुत से लोगों से मिला जी। तो एक सपना था कलाकार बनने का, लेकिन डेस्टिनी आपको राजनीति और समाज सेवा में ले। हाँ, तो एक तरीके से कह सकते हैं काफी टाइम से ये चीज ब्लड में थी। 2008 से लगभग कह सकते हैं आप। आपकी लव स्टोरी बड़ा कमाल की है। तो ये चीजें भी आपने मतलब जी, हमारा तो काम ही ये पूछना, और जनता भी जानना चाहती है। और आप कुर्मी समाज से आते हैं और आपकी मिसेज कृति सिंह जी जो है खत्री परिवार से आती हैं। तो जरा हमें बताइए कि पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? माता पिता को जो है मनाने में कितना वक्त लगा दोनों साइड से? कैसे सब हुआ? देखिए, मैं गर्व से कहता हूँ कि कुर्मी समाज से मैं आता हूँ, लेकिन हमारे माता पिता बड़े बिलग्राम मलनावा की धरती से हम लोग उगे जी, सूरज की तरीके से उठे। उनकी जो सोच जाति को लेकर हमेशा रही। उन्होंने कभी भी इस चीज को किसी का, सिर्फ मेरा ही नहीं, उन्होंने सबको सपोर्ट किया। बोले जिसका दिल, हाँ, वो ब्राह्मण परिवार से आती हैं। हमारी जो छोटे भाई की पत्नी है, तो हमारी मित्रता हुई किसी तरीके से, और मनाने का कोई ऐसा सिलसिला चला नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हमेशा। माता पिता को मनाने में आपको समय लगा? नहीं, कोई समय नहीं लगा। सब सिंपली हो गया। खुले विचारों वाले वो भी थे। थोड़ी सी दिक्कतें देखिए हर जगह आती हैं कि आप इस कास्ट के हैं। जब उनको एक बार समझाया, और अब तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें सब जाति प्रथाएं शादियों में हट रही हैं। और जितना आप सेल्फ डिपेंड, सेल्फ विवाह होकर जितना आप चीजें मैनेज करते हैं, तो वो इस टाइम के लिए सबसे अच्छी चीज है। माँ बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो पहले आप देखते थे कि समस्याएं होती थी, सालों लोग लड़के लड़कियां ढूंढते थे। आपके पिता श्री मुकेश कनौजिया जी, जो कि एक बहुत बड़े कारोबारी हैं और उतने बड़े दयालु, सबको पता है, बिल्कुल क्षेत्रीय जग जाहिर है, जग जाहिर है। बिल्कुल। उन्होंने कोविड के समय दिल खोलकर मदद की, साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष में 2 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। जी जी जी। क्या मानवीयता और संवेदना आपके परिवार की विरासत है या वो CSR इमेज बिल्डिंग का हिस्सा है? वो आप जितना जेन्युइनली पब्लिक, हमारे भाई बहन, समाज लोग जानते हैं, ये खून में है हम लोगों के जी। ये हमारे सोल में है, ये हमारे हृदय में है जी। कि एक बोलते हैं ना, काइंड ऑफ हर्ट जी। तो कहीं कोई दिख जाए तो दया की नजरों से उसकी सेवा करते हैं। कभी मुझे लगता है शायद ही समाज सेवा जो आपके गुण आया वो पिताजी से ही आया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मेरे आपने उनसे अडॉप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, अडॉप्ट किया नहीं, अडॉप्ट नेचुरल है, जीन में। कोई दिख जाए, ठीक है, आपके जेब में अगर 100 रुपए है तो ठीक है यार, अगर उसको बीमारी है तो ठीक है, ले जा भाई, वो देने वाला ऊपर वाला है जी जी। ये बहुत पेचीदा सवाल है। बहुत सारे लोगों ने इस पे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज किया, और वो सवाल जो है वो सत्यम जी से, सभी की फरमाइश से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत नजदीकियां हुई, और
अखिलेश यादव से जब मुलाकात हुई आपकी, जब आपने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसके बाद आपकी जो क्षेत्रीय जिला है आपका हरदोई, वहां पे पूरा अफरा तफरी मच गई, पोस्टरबाजी शुरू हो गई कि आप जो है समाजवादी क्षेत्र पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन आपने बीजेपी का हाथ थामा। क्या ये रणनीतिक फैसला था या फिर आपने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की ताकि बिजनेस में कोई रुकावट ना आए? जीवन में कभी ये जीवन में कभी कभी गलतियां होती हैं, तो आप समाजवादी पार्टी और उनका सुधार, अखिलेश यादव से मुलाकात आपके लिए गलती थी? मैंने अपना जवाब दे दिया है आपको। आप इसको, आप प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी पेश करें, मैंने आपको जवाब दिया कि मेरी जीवन की एक गलती थी जी। मुझे लगता है कि मैं ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहूंगा कभी जी। और इस विषय में मैं अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे एकदम नहीं, देखिए आप सवाल जो कर रहे हैं मैं इसका जवाब बिल्कुल देता हूं और मैं सबके समक्ष दे रहा हूं, खुलकर दे रहा हूं, कोई छिपने वाली बात नहीं है। राजनीतिक जीवन में आप देखते होंगे कि स्वतंत्र देव जी, योगी जी, मुलायम सिंह जी से मिलने जाते थे। वो बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो मैं अखिलेश जी से सिर्फ मुलाकात, 1 या 2 मुलाकातें पर्सनल तौर पर हुई और उनके सोशल मीडिया हैंडल द्वारा हमारी पर्सनल चित्र जो है साझा करवा दिए गए। वो कह सकते हैं आपके, मैंने किसी प्रकार से राजनीतिक मुलाकात थी। हाँ, राजनीतिक मुलाकात आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने किसी प्रकार से पार्टी नहीं ज्वाइन किया। आपने देखा होगा चित्रों में अखिलेश जी के साथ कि मैंने लाल वाली टोपी उनकी धारण नहीं करी। कभी आपने देखा कि मैंने किसी प्रकार से पार्टी नहीं, सिर्फ एक तरीके की वो भेंट हुई थी और बहुत रिसेंटली कार्यक्रम, मतलब 6 महीने के अंदर में ही मैंने अपना हृदय परिवर्तन हुआ किसी तरीके से कि नहीं, चीजें मुझे नहीं समझ में आई वहां पर। एक और पेचीदा सवाल है कि आपकी छवि एक सफल बिजनेसमैन की रही अभी तक, और लेकिन ये आप पर आरोप भी लगता है कि आप सरकार की कभी आलोचना नहीं करते, भले ही नीति जन विरोधी हो। क्या ये चुप्पी लाभ की रणनीति है? जैसे कई लोगों ने सवाल किया मेरे से कि सत्यम जी आते हैं और पोस्ट पे फला फला की पोस्ट पे जाके कमेंट कर देते हैं, लेकिन कभी सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते, वो गलत नहीं कहते हैं। ऐसा क्या है? बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं कि जब उनसे प्रश्न करो तो जय श्री राम कह के साइड हो लेते हैं। जो भाई बहन, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी भाई बहनों ने सवाल किए, मैंने कई सवाल देखे, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद उसको गुस्सा भी आती। अब तक फोन कोई ना कोई ऐसे लोग होता है राजनीति में, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इस तरह से इस लोकतंत्र में सवाल कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगा। तो एक बार पुनः अपना सवाल को रिपीट करेंगे। वो उनका कहना है, बोलता नहीं हूँ। देखिए, अगर उनका कहना है मेरी छाप जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जब मैं नहीं था, सबसे ज्यादा जिले में सवाल करने वाला मैं था, तब मेरे साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता था। सबसे ज्यादा सवाल मैंने पार्टी से किया। और ऐसा नहीं, अगर कोई गलत चीज होती तो मैं आज भी आवाज उठाता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि हाँ ऐसी चीज गलत। अभी मेरा रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें मैंने कई सारी चीजें बोली, आप सुनिएगा उसमें। लोगों की बहुत शिकायत है आपसे कि आप 159 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन क्षेत्र में दिखते बहुत है, ऐसा क्यों? 100 में से अगर 1-2 लोग ऐसा कहते तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर उनकी भी मैं परेशानियों को और उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ऐसी दिक्कतें दूर होंगी भविष्य में जी। क्योंकि मैं लगभग जितना मुझसे प्रयास होता है, मैं लोगों की मदद घर बैठ के भी कर देता हूँ, सामने मिलकर भी कर देता हूँ, और भविष्य में चीजें दूर होंगी। मैं उनके सवाल का सम्मान करता हूँ। मैं किसी प्रकार का मंच पर कैमरे के सामने झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। उन्होंने सवाल किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप विशेषकर क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो आपने गांव और छोटे कस्बों के युवाओं के लिए खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रयास किए हैं? देखिए, और भविष्य में जब आप राजनीति के ऊपरी पायदान पे होंगे इन फ्यूचर, तब गांवों की शिक्षा, खेल, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए आपकी प्राथमिक योजनाएं क्या होंगी? ये क्रीड़ा भारती एक गैर सरकारी संगठन है जी। ये एक तरीके से RSS की विंग है जी। तो इस पर हम लोगों को खेल से जुड़ी हुई चीजों को प्रोत्साहन करते हैं। जैसे आपने भारतीय रन फॉर राम संगठन ने कराया। कोई भी पर्टिकुलर इसमें पॉलिटिक्स से मैं क्रीड़ा भारती को नहीं जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसमें सब लोग मिलकर कराते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। मैं युवा प्रमुख 14 जिलों का। हरदोई में मैराथन हुई थी, मल्लावा में भी हुई थी, लेकिन मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। हरदोई शहर में भी हुई थी, मुझे मुखिया बनाया गया था, लेकिन मैं किन्हीं चिकित्सा के कारणों से उस वक्त नहीं आ पाया था। क्या आज भी आपको लगता है कि अगर आपको 159 विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलता तो आपकी जीत तय थी? अगर आप पे पार्टी भरोसा? ऐसा मैं नहीं, ऐसा पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि अगर मुझे टिकट पहले मिला होता तो तब भी जीत थी, और आगे अगर आप समाजवादी पार्टी से आते तब भी जीत थी। नहीं, ये इस पे मैं नहीं कह सकता हूँ।
ये आपसे आपके कारोबार से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप जी जी उससे संबंधित हैं। जी जब यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जी, तो फिर हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर, खासकर सिविल फील्ड के युवा, दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरों की नौकरी का कोई न्यूनतम मानक तय नहीं है? क्या सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि यूपी की परियोजनाओं में हमारे युवाओं को ही प्राथमिकता और सम्मानजनक वेतन मिले? देखिए सरकार, क्योंकि आप खुद उस फील्ड में हैं। बिल्कुल, मैं इस और आपका फील्ड बहुत में बड़ा हूं। कारपोरेशन चलता है सोनम सेल्स के नाम से। जी जी, मैं निरंतर देखता हूँ प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, मेरा आना जाना रहता है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी कई सारे लोगों से चर्चाएं की मैंने देखा। थोड़ी सी दिक्कत, बिल्कुल सवाल सही है जी, जनसंख्या। एकदम से किसी चीज को हम, जो चीज 50 साल 40 साल से चीजें नहीं हो पाई, कोई भी सरकार इस चीज को, तो सरकार का काम तो होना चाहिए किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। देखिए वो धीरे धीरे चीजें मैनेज होंगी। अब जमाना मशीनरी का है। नहीं, चलिए ठीक है, जनसंख्या मान सकते हैं, आप इसे उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही जॉब जब वो युवा दूसरे राज्य में जाता है तो उसको इजीली मिल रही है वहाँ। देखिए हर जगह का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी अलग अलग होती है। किसी राज्य में कम लोग हैं, किसी राज्य में ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग, और ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की सरकार आने पे ही ऐसा हुआ है, पहले भी था। पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे सही हो रही है। मेरा मानना है कि ये तय है कि समय लगेगा, लेकिन ये चीजें दूर होंगी। बिल्कुल आपका सवाल सही है कि नौकरी यहीं पे ही मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है ऐसे युवाओं को भी, जो नौकरी ही बाहर करना चाहते हैं। अगर उनको अपने राज्य या अपने जिले में कह दिया जाए कि आपको जेई की मिल रही है, तो आदमी नहीं यार दिल्ली करेंगे, थोड़ा बड़ी जगह और देखेंगे। तो कुछ लोगों की चॉइस भी होती है। जी, बहुत एक स्पिरिचुअल सवाल है आपसे। बाबा नीम करोली महाराज का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आप महीने में 2-3 बार पहुंच जाते हैं, ऐसा क्या है जो आप बाबा से दूर नहीं रह पाते? जब होता कैची कॉलिंग, आप जा रहे हैं, बाबा बुला लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करेंगे तो इस पे बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि मैं डीपली एनर्जीज पे भी काम करता हूँ। मैं कुछ सीख रहा हूँ इन दिनों। और बाबा का एक तरीके से मेरा प्रश्न है कि कैसे प्रभाव पड़ा आपने, क्या ऐसा? ये ईश्वर का प्रभाव का सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। आप क्योंकि वो गुरु हैं, और आपके ऊपर कब उनकी कृपा आ जाए और कब आप एकदम से डीपली स्पिरिचुअल डूब जाएं, एकदम सीताराम करने लगे, या अचानक से आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, व्यापार में आ जाए, राजनीति में आ जाए, ये बाबा की कृपा है कि वो हमको, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। बहुत से लोग होते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि समाज का कल्याण हो, सुख शांति समृद्धि वैभव सबके जीवन में बना रहे। ये बाबा का बस चमत्कार है कि वो बुलाते हैं, सेवा करने के लिए मैं जाता रहता हूँ। जी जी। ये एक डिजायर क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि हर आदमी की एक डिजायर होती है, एक विल होती है। अगर आपकी लव स्टोरी पर फिल्म बने तो कौन से एक्टर आपको और कृति जी को निभाए, और फिर उस फिल्म का नाम क्या हो? फिल्मों में दिलचस्पी मेरी, देखो आप तो बहुत कलाकारों से मिलने का शौकीन है। देखिए, तो उस नजरिए से एक फेवरेट होता ना कि मेरी और कृति की जो है, इस बात का मैं आपको उत्तर देता हूँ कि मैं, आपने कहा ना कि कलाकारों से मिलने का शौकीन रहा, तो मैंने कभी जीवन में बल्ला नहीं पकड़ा, मुझे कभी खेल में दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन आज क्रीड़ा भारती का युवा प्रमुख हूँ। तो इस चीज से आप नहीं कह सकते कि आप ये रहे तो आपको ये, आप एक डिजायर है, मतलब कि अगर आप पसंद मुझ पे और मेरी पत्नी पे अगर बने तो कौन सा एक्टर है, एक्ट्रेस है जो चाहते हैं कि आपकी जो बायोग्राफी है उस पे काम किया जाए? देखिए इसका जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फिल्मों में एक डिजायर होती है, डिजायर की तरफ। नहीं, देखिए मैं तो अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसका कारण है ये, वो रिलीजियस भी हैं और अपने शरीर पर और समाज पर ध्यान देते हैं। समाज आपके अपोजिट में कौन होना चाहिए अक्षय कुमार के अपोजिट में, जो कृति सिंह जी का किरदार निभा? हीरोइनों का विषय में मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं फिल्में कम देखता हूँ, मुझे लगता है बरसात बहुत तेज हो रही है, आपका कैमरे पर प्रभाव, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत चलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैरी ऑन। आप अपने व्यस्त जीवन में अपनी पत्नी के लिए कितना समय निकालते हैं? क्या आज भी उनके लिए फूल लाते हैं या फिर सिर्फ फाइलें और फोन कॉल्स? थोड़ा बड़े पेचीदे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे लिए पूरे डेडिकेटेड है। मेरे पास कितना भी समय ना हो, मैं समय निकाल लेता हूँ, और वो इस चीज से हमेशा खुश रहते हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने परिवार को संभाल लूंगा तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीजें समाज में भी हैंडल कर सकता हूँ। क्या आज भी जब माँ का फोन आता है तो आवाज का लहजा बदल जाता है या वैसे रहता है?
एक दो सब पका जाते हैं कि माँ का फोन आया है। हाँ, माँ से तो इंसान उसी तरीके से बात करेगा ना जो माँ बेटे होते हैं, उनसे तो प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर सकते हैं ना। और ये हाँ, मम्मी मिट्टी बताओ। की खुशबू के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम लोग भीगते हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम अपने नेताजी को कष्ट दे रहे हैं। नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर हमारी इस जो प्राकृतिक ये भगवान की कृपा है कि बेलग्राम मलनावा की धरती पर आज जो आप पॉडकास्ट हमारे साथ या मैं आपके साथ बैठा हूँ और ये इंद्र देवता जी जो हैं गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, पानी यही धरती, यही मिट्टी की खुशबू है। पिता से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद करके आंखें भीगाती हैं, जैसे कोई ऐसी बात हो उनके स्ट्रगल से, या फिर उनकी कोई ऐसी बात हो जिससे आप इमोशनली हो जाते हो कि यार पापा ने इतना किया, पापा ने वो किया। पिता मेरे जीवन भर संघर्ष करते रहे और आज भी वो संघर्ष करते हैं। उनसे मैं सीखता हूँ, वो मेरे गुरु के समान है। उन्होंने माधोगंज में बहुत छोटे स्तर से व्यापार शुरू किया जी, लेकिन व्यापार के साथ में वो सामाजिक भी बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति रहे। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास व्यापार के बाद टाइम नहीं, जितना टाइम उन्होंने व्यापार को दिया उतना ही उन्होंने समाज को दिया, सेवा में दिया। तो उनसे मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। मैंने उनके दिन अपनी आंखों से, मुझे याद है कि स्कूटर पे हम लोग चलते थे, जैसे ये बरसात हो रही है तो बच्चा जब छोटा होता तो मैं भीगता हुआ जाता था, तो वो कहते थे कि इस पे काश एक छत होती जी। तो ईश्वर की कृपा है, वो सब आप लोग देखते हैं, उनकी मेहनत है। और कभी ऐसे भीगे पल तो आते हैं कि आंखें नम हो जाती हैं कि उनके संघर्ष को देखा, आज भी नम हो जाती हैं, आज भी याद करते हैं। कभी बैठते हैं, बिस्तर पर बैठे होते हैं हम लोग, शाम को बातें करते हैं कि यार देखो क्या जमाना था, आज क्या जमाना, क्या ईश्वर ने दिया। लेकिन वो अपने बेसिक, अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को आज भी उसी तरीके से पेश आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बेलग्राम क्षेत्र का लखनऊ में मिला, हरदोई में मिला, या वो यहाँ है, तो वही हाल, वही चाल, वही वेशभूषा, कोई परिवर्तन नहीं नजर आया है। इसीलिए मैं उनको गुरु भी मानता हूँ। सत्यम जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। जो शो का सबसे मजेदार अब हिस्सा है रैपिड फायर राउंड, इसमें छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा और छोटे छोटे से जवाब आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, आप स्किप नहीं करना है आपको, ये हमारे रूल होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल रेडी। मोदी जी पर अगर एक वेब सीरीज बनती, हाँ, तो उसका टाइटल नेम क्या होता? सेक्रेट चौकीदार या मन की वेब? मन की मतलब मन की बात जो चलाते हैं, मन की वेब। हाँ, मन की वेब भी कह सकते हैं। सेक्रेट चौकीदार नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मन की वेब। चलिए, वेब सीरीज पे इतना मेरा कभी ध्यान नहीं गया, तो इस पे जवाब देना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। 2024 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसको जीतने के बाद कौन सी फिल्म रिलीज करनी चाहिए बीजेपी को? पुष्पा में झुकेगा नहीं, वेलकम दोबारा सत्ता में। वेलकम दोबारा सत्ता में। स्टेज पर अगर खुद को कभी रोस्ट करवाना हो तो जाकिर खान पसंद आएंगे या अभिनव सिंह बस्ती, अनुभव सिंह बस्ती? दोनों लोगों का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं फिल्म और शो से थोड़ा सा आइडिया कम रखता हूँ। ठीक है। अगर दिल का दर्द सुनना हो तो राहत इंदौरी या बशीर बद्र? बशीर बद्र, मैंने सुना है काफी, दोनों लोगों को सुना, लेकिन बशीर बद्र। चाणक्य की नीति या कबीर की वाणी, कौन गाइड करे? बोथ, दोनों। एक चुनना है आपको। चाणक्य की नीति। चाणक्य की नीति। डीडीएलजे का राज या गदर का तारा, कौन ज्यादा दिल के करीब है आपका? गदर का तारा। शाहरुख खान के फैन नहीं है आप? फिल्में मैंने देखी है, उनकी एक्टिंग, उनका रोल सब कुछ अच्छा, लेकिन फिल्म मुझे गदर ज्यादा अच्छी लगी। माँ के हाथ का बना राजमा चावल या पत्नी के हाथ का बना कढ़ाई पनीर या पनीर टिक्का? आज भी मेरी पत्नी मुझसे ज्वलनशील हो जाती है जब मैं हफ्ते में 3 दिन कहता हूँ आज ये मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया। आपको घर भी जाना है अभी? कोई दिक्कत है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू हैड टू चूज, सिर्फ नेता रहना या सिर्फ पति? इफ यू हैड टू चूज, सिर्फ नेता रहना या पति? बोथ। एक चुनना है आपको। आई कांट। मतलब दोनों। देखिए, एक पति भी कह सकते, क्योंकि एक पति ही नेता बन सकता है। एक नेता जो है, ये इस बात को डिनाई करूंगा कि एक नेता पति बनेगा। नहीं, मैं बोथ बोलूंगा। देखिए, चलिए ठीक है। आपके क्षेत्र से बहुत विधायक हुए हैं जी। स्वर्गीय रामाश्रय वर्मा जी, श्री सतीश वर्मा जी, श्री ब्रजेश वर्मा जी, श्री धर्मज्ञ मिश्रा, श्री आशीष सिंगासु जी। आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हैं? वन। मैंने बचपन से बाबूजी को अपना, बाबूजी कौन? रामाश्रय वर्मा बाबूजी को प्रेरणा माना। वर्मा जी को भी बाबूजी लोग बोलते हैं ना? नहीं, ठीक है, वो मैं जानता हूँ, मैं मिला सबसे हूँ, सबका मैं सम्मान करता हूँ, सभी मेरे अग्रज हैं जी। आप किससे प्रभावित हैं? मैं रामाश्रय वर्मा जी से बहुत ही, उनके विषय में पढ़ता हूँ, उनके परिवार से, उनके लोगों से मिलता हूँ। 5 बार उन्होंने बेलग्राम मलनावा का नेतृत्व किया जी। और जमीन से जुड़े रहे। मैंने देखा है कि बचपन में मैं उनसे 1-2 बार मिला हूँ जब वो जीवित थे,
मैं सुनता हूँ अपने पिताजी के मुख से कि वो साइकिल पर, स्कूटर पर चलकर लोगों का जी सुख दुख में साथ करके लोगों के काम कराते थे और एक समाज सेवी के रूप में भी थे वो। उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। मैं उनको अपना एक तरीके से प्रेरणा मानता हूँ। अगर अचानक मंच टूट जाए तो ऑप्शन ए है हाथ जोड़कर चुपचाप निकल जाएंगे, ऑप्शन बी कहेंगे देखिए हमारी लोकप्रियता से मंच झुक गया, ऑप्शन सी गिरते पड़ते भी भाषण पूरा करेंगे। मैं ऑप्शन भाषण तो पूरा ही करेंगे। जैसे मैं आपके सामने बरसात में अभी देखिए इतनी अच्छी बरसात है और बादल गरज रहे हैं। आप भाषण देंगे, मतलब आप गिर जाएं, लोग दबे हो, लेकिन आपका भाषण नहीं चलेगा। मंच गिरना एक अलग चीज, आपने इस शब्द को ऐड नहीं किया है कि लोग उसमें चुटहल होंगे, तो मैं उनकी पहली सेवा करूंगा कि उनको अस्पताल भेजिए। लेकिन अगर मंच गिर जाए और लोग सुरक्षित हो, तो सामने की पब्लिक बैठी हो, तो भाषण तो चालू रहेगा। जनता का आभार था, लोकतंत्र का आधार था। और इस भीगती हुई बारिश में इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है और इसके लिए हम बहुत तहे दिल से आभारी रहेंगे आपके। और हमारे शो की एक परंपरा है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए हम एक शेर पढ़ते हैं। ये शेर आपके लिए है। जिसने पिता की छाया को आदर्श बना लिया, जिसने पिता की छाया को आदर्श बना लिया, नेतागिरी से पहले इंसान होना बना लिया। ना रौब ना दिखावा, बस कर्म की मसाल है। सत्यम सिंह एक नाम नहीं, सादगी की मसाल है। बहुत बहुत दिल को छू गया। कैसा लगा अभी आपको? बहुत ही अच्छा शो लगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी तरीके के लोगों को, राजनीति से अलग, व्यापार से जुड़े हुए लोग और लोगों को एक इसका माध्यम बनाइए ताकि लोगों की आवाज पहुंचे। जी नहीं, ये हमारा पूरा कला, लोगों की कला आपके जरिए पहुंचे। शो का एक हमारा थीम है मिट्टी की खुशबू। तो हम लोग जो चाहते हैं कि जो मिट्टी से जुड़े, अभी से हमारे अगले पॉडकास्ट जैसे जावेद अंसारी जी होंगे जो लोकल मैंने देखा था, जो बहुत काम किया। बिल्कुल जावेद जी को आप बुलाइए और भी। तो हमारा एक मेन मोटो यही है कि हम क्षेत्रीय ना होकर भी जो भी हमें अच्छा दिखे हम उसका पॉडकास्ट करें, उसकी कहानी जाने, उसके बारे में सुने, वो अपनी बात जनता तक पहुंचाए कि वो क्या चाहता है सोसाइटी से, क्या वो देश के लिए कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल व्हाटएवर। तो ये सब चीजें हम करने धीरे धीरे से कर रहे हैं। जी। तो ओवरऑल सत्यम जी आज के हमारे मेहमान थे और आप सभी से गुजारिश है कि मिट्टी की खुशबू को बहुत प्यार दीजिए। सत्यम सिंह जी को वीडियो जो है पूरा सुने और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार आप सबको। जय श्री राम, नमस्कार। ढोलक की थाप है पत्तों की सिसकी, चूल्हे की राख में दादी की हंसी, घंटे की टुन टुन बैलों की चाल, यादें ही हैं अब वो मिट्टी की गली। डंडी सीधी थी, ख्वाब टेढ़े मेढ़े, तारों के नीचे कटे थे झगड़े, ना था मोबाइल ना कोई नेटवर्क, फिर भी हर दिल में होता था संपर्क। अब शहर बसाया है, बस्ती बन गई, पर मन की माटी वहीं रह गई। जो बात हवा में बहती थी खुल के, अब कैद है इसी की नीली हवा में। जहाँ हर थाप में माँ की ममता सुनाई दे, जहाँ हर धूल में इतिहास बसा हो, जहाँ कहानियाँ चलती